नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का PGAT का 2024 का जो एंट्रेंस हो रहा है, उसमें हम आज बात करेंगे MA, MSc, MCOM, ये 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे। इसका पेपर का पैटर्न, पेपर पैटर्न और सिलेबस और सारी चीज़ें इस पे हम डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में आप सारी चीज़ों को जान सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आप नए छात्र हैं। इसके साथ साथ आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी हम बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और आपके एंट्रेंस से संबंधित बहुत सारे स्टडी मटेरियल हम देने का प्रयास करेंगे। हमारे इंस्टाग्राम का भी पेज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का, जिसकी सारी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिंड किया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। हम बात करते हैं कि MA के एंट्रेंस की। देखिए, आप लोग जुड़े, मतलब परेशान मत होइएगा। MA की एंट्रेंस की अगर हम बात करते हैं, MA के एंट्रेंस में, MSc के एंट्रेंस में और MCOM के एंट्रेंस में क्या हो रहा है, मतलब इसमें MA के एंट्रेंस में जो 50 सवाल रहते हैं वो आपके 2-2 नंबर के रहते हैं और इस 50 सवाल में आपके रहते हैं GS के, यानी कि जनरल स्टडी, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के सवाल, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश के सवाल रहते हैं। तो कुल मिला के इससे 50 सवाल आपके पूछे जाते हैं इससे संबंधित। इसके बाद 50 सवाल आपके रहते हैं 4-4 नंबर के, जो कि सब्जेक्ट के रहेंगे। यानी कि आपके जो BA में 2 सब्जेक्ट रहते हैं, मान लीजिए किसी छात्र को हिंदी से MA करना है और उसके जो BA में सब्जेक्ट रहे हैं वो हिंदी और एंशिएंट 3rd ईयर में रहे हैं, तो अगर आप एक सब्जेक्ट से MA का फॉर्म भरते हैं तब आपको 50 सवाल जो सब्जेक्ट का रहेगा वो 4-4 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे 100 नंबर, यहाँ पे 200 नंबर, तो कुल मिलाकर के जो आपकी काउंटिंग होगी वो 300 नंबर में आपके एंट्रेंस की काउंटिंग होगी। इसके साथ साथ ये भी आप जानिए कि आपके जो एंट्रेंस में सवाल रहेंगे वो 150 सवाल रहेंगे। मान लीजिए कि आपने 3rd ईयर में BA में 2 विषय लिया था, हिंदी और फिलॉसफी लिया था, या हिंदी एंशिएंट हिस्ट्री लिया था, या फिर इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी लिया था। तो मान लीजिए कि आप MA करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स से, तो आपने एंट्रेंस के फॉर्म में भरा होगा जिसमें उसमें ऑप्शन आता है फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट। तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है जिससे कि आप MA करना चाहते हैं, दूसरा सब्जेक्ट जो आपका दूसरा विषय रहता है, मान लीजिए कि कभी कभी बच्चे भर देते हैं कि अगर हिंदी में नहीं हुआ तो एंशिएंट में हो जाएगा, तो वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर का ही सब्जेक्ट रहेगा। और तीसरे सब्जेक्ट में वो रहता है नॉन सब्जेक्ट, यानी कि मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन किसी विषय से रहा है, आप PG का कोर्स जो है किसी अन्य सब्जेक्ट से करना चाहते हैं जो आपके ग्रेजुएशन में नहीं रहा है, तो वो नॉन सब्जेक्ट कहलाता है, यानी कि नॉन सब्जेक्ट। मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हिंदी था, फिलॉसफी था, और आप जियोग्राफी से MA करना चाहते हैं, तो आप तीसरे ऑप्शन में बनेंगे जब आपका एंट्रेंस का फॉर्म आएगा। आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो देख लीजिए कि जो ये कट ऑफ बनती है, मान लीजिए कि हिंदी के आपके 50 और आपके एंट्रेंस के पेपर में अगर आपने दूसरा ऑप्शन भरा है, यानी कि मान लीजिए अगर आपने हिंदी का भी दे रहे हैं एंट्रेंस, आप फिलॉसफी का दे रहे हैं, एक ही पेपर में दोनों सवाल रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप 10 विषय का एंट्रेंस देंगे, तो 50 सवाल और रहेंगे, वो फिलॉसफी के सवाल हो जाएंगे, तो इसके भी 200 नंबर। लेकिन जो कट ऑफ बनेगी बाबू ना, वो कट ऑफ बनेगी 100 नंबर इसके कॉमन की बनेगी, और हिंदी विषय की जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो हिंदी विषय के 200 नंबर में आप जितना पाए हैं 50 सवालों में से वो, और यहाँ पे जो कॉमन 100 नंबर रहता है आपका वो, उसमें की कट ऑफ बनेगी। अगर आप मान लीजिए कि अलग अलग एंट्रेंस स्कोर आता है, जैसे कि हिंदी का अलग आपका स्कोर आएगा, फिलॉसफी का अलग आएगा, इसके बाद जो नॉन सब्जेक्ट भरते हैं तो इन दोनों का एवरेज लेकर आपका नॉन सब्जेक्ट का कट ऑफ आएगा। मान लीजिए कि हिंदी, मतलब हिंदी के एंट्रेंस में आप 120 नंबर पाए हैं, फिलॉसफी में आप पाए 150 नंबर, 300 में, तो 120 270 बटे यहाँ पे 600 नंबर बटे 2, तो ये हो जाएगा 135 नंबर आपका एवरेज मार्किंग नॉन सब्जेक्ट के लिए आती है। तो नॉन सब्जेक्ट का लोचा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नॉन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहते हैं, आपको उसी सब्जेक्ट से अगर MA करना है या MSc करना है तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नॉन सब्जेक्ट से करना है तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर हम बात करते हैं कि आपका 100 सवाल ओवरऑल, मतलब एक विषय से MA करने पे आपको देना पड़ेगा, 50 सवाल आपके 2 नंबर के रहेंगे, इसमें आपको मैंने GS, जनरल मेंटल एबिलिटी और हिंदी इंग्लिश बता दिए हैं, और 50 सवाल जो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे इस पे मैंने आपको बता दिया है 200 नंबर का, तो 300 नंबर में इसकी कट ऑफ बनती है।
और मैंने आपको सिलेबस बता दिया। सिलेबस में आपको सीधे इसके पहले वीडियो मैंने सिलेबस बताया है कि आप क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। बाकी ग्रेजुएशन का लेवल रहता है जो 4 नंबर के। आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि 4 नंबर वाले सवाल में ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं। मान लीजिए इधर आप 30 सवाल सही कर गए तो 3 चौके 12, 120 नंबर आप पा गए। उधर आप 30-20 सवाल सही करते तो 180-190 तक आप पहुँच जाते हैं। MSc का भी एंट्रेंस ऐसे सेम होता है। 50 सवाल में आपके कॉमन रहते हैं, यानी कि उसमें GS, जनरल मेंटल एबिलिटी ये सब रहते हैं, और 50 सवाल आपके सब्जेक्ट से रहते हैं। तो इसका 200 नंबर यानी 300 नंबर में इसका एंट्रेंस होता है। तो आप ये जान लीजिए MSc का भी ऐसे पूरा पैटर्न है, जैसे MA का पैटर्न वैसे MSc का पैटर्न है। हम MCOM के पैटर्न की बात करें, जो बच्चे MCOM का एंट्रेंस दे रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के MCOM का जो बच्चे एंट्रेंस दे रहे हैं, उनके लिए क्या पेपर का पैटर्न है, क्या मामला है। MCOM के एंट्रेंस में टोटल 150 सवाल आते हैं। ये 2 नंबर के होते हैं। इसका मतलब 300 नंबर में इसके एंट्रेंस का एग्जाम होता है। टोटल मार्क्स 300 नंबर का होता है टोटल मार्क्स, और इसके बाद फिर 300 मार्क्स में इसकी कट ऑफ निकलती है 300 नंबर में। अब 50 सवाल जो यहाँ पे रहते हैं, 50 सवाल मतलब 50 सवाल इसमें जो रहते हैं वो रहते हैं GS से, GK से, मतलब रीजनिंग से, हिंदी से, इंग्लिश से। और जो 100 सवाल इसमें रहते हैं MCOM के एंट्रेंस में, 100 सवाल आपके रहते हैं जो BCOM में आपने पढ़ा है, बिजनेस, अकाउंट्स, इससे सवाल रहते हैं। तो BCOM का सिलेबस अगर आपने पढ़ा है तो उसमें मल्टीपल चॉइस आपके पेपर होते हैं। तो ये आपका MCOM का पूरा एंट्रेंस का पूरा पैटर्न है। MCOM के एंट्रेंस में हम कौन सी बुक फॉलो करें? आप 50 सवाल के लिए जो आप कॉमन फॉलो करते हैं आप उसके लिए करिएगा GS के लिए। साथ ही साथ आपने BCOM में जो कुछ भी चीज़ें पढ़ी हैं वही मल्टीपल चॉइस सवाल तरीके से वो पूछा जाएगा आपके 100 सवाल में। तो ये MCOM के एंट्रेंस की बात है। जो भी बच्चे हैं वो लगातार चैनल को ज्वाइन कर लें। इसमें मैंने सारे प्रोसेस को आपको बता दिया है, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इससे आपको सारी अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। कहीं भी आपको परेशान नहीं होना है। और इस चैनल पे आप लोग कमेंट लगातार करिए और बताइए कि कैसा लगा वीडियो। बहुत मेहनत पड़ती है यार वीडियो बनाने में। थैंक यू।